हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी जानते हैं हमने फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स को शुरू कर रखा है। और आज से पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो टॉपिक है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो शुरू कर दिया था। आज उसी के बेसिस पे हम एक और टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन पैटर्न आप ऑब्जर्व करेंगे और थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। एक फॉर्मूला यूज़ होगा। क्लियर? तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। टॉपिक का नाम आप जानते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू ए सिंगल स्लिट या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सभी को मालूम है डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमने पहले ही बता दी थी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती हुई उसके रास्ते में अगर एजिस आ जाते हैं, यानी कि किनारों से होती हुई जब वो गुजरती है तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्लाइटली क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। पीछे वाले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाए थे कि अगर कोई आप वाइड स्लिट लेते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंस कम देखने को मिलता है। अगर आप एक स्मॉल अपर्चर के थ्रू या फिर स्मॉल विंडो के थ्रू या फिर एक स्मॉल या फिर नैरो स्लिट के थ्रू अगर आप पास करेंगे तो आपको बेंडिंग दो थोड़ी अच्छे से दिखाई देगी। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था कि कितनी ज़्यादा बेंडिंग है वो डिपेंड भी करेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करेगा, यानी किस कलर की आप लाइट यूज़ कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने ये तो अभी देख ही लिया है और पहले भी हम स्टडी कर ही चुके हैं कि अपर्चर साइज पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। देखिए, जब भी एक नैरो अपर्चर से कोई वेव पास होती है, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन है लाइट की वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाएगी और स्प्रेड आउट, यानी कि थोड़ा फैलना शुरू कर देगी। जैसे कि आप साउंड वेव्स की अगर आप बात करें या ओशियन वेव्स की आप बात करें, नीचे एग्जाम्पल में मैं आपको ओशियन वेव्स का एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही साउंड वेव्स हैं आपके पास में। जैसे आप किसी कमरे के अंदर बंद है और मान लीजिए आपने वहाँ से थोड़ा सा भी डोर को ओपन करके छोड़ दिया, क्लियर, तो भी आपको क्या है, साउंड अच्छे से उससे पास होता हुआ क्या हो जाएगा, स्प्रेड होना। उस वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस विंडो से निकलने के बाद में क्या है, वो स्प्रेड होने लग जाएगी, फैलने लग जाएगी और आपको साउंड जो है अच्छे से सुनाई देगा। ऐसे ही आपके पास में ओशियन वेव्स हैं, ठीक है, जब उनको किसी ओपनिंग के थ्रू पास किया जाएगा, स्मॉल ओपनिंग मान लीजिए, नैरो ओपनिंग मान लीजिए, उसके थ्रू पास किया जाएगा तो वो भी क्या है, स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगी। और एक आपको पैटर्न, किनारों पर एक आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास में दो तरह की वेव्स की प्रॉपर्टी थी। और इतना स्टडी करने के बाद में हमें पता चला कि कोई भी वेव हो, अब लाइट है वो दोनों तरह से ही काम करती है आपकी। तो लाइट भी एक वेव है
तो फिर ये रूल सभी पे लागू हो गया कि कोई भी वेव हो, अगर वो स्मॉल ओपनिंग से नैरो ओपनिंग से पास होगी तो उसके अंदर बेंडिंग भी होगी और धीरे धीरे उसका जो साइज है यानी कि बढ़ना, स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ फिनोमेना दिखाता हूं, जैसे ओशियन वेव्स वाली फिनोमेना मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास में यहाँ पे बीच में एक स्लिट की तरह ही आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से ये वेव्स मान लीजिए आपके पास में, ठीक है, पानी की लहर आपके पास में, चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये लहर्स ऐसे इस ओपनिंग से आगे बढ़ रही हैं और फिर जब ये यहाँ से इन किनारों के पास से पास होंगी तो क्या है, उन वेव्स के अंदर ऐसे ऐसे बेंडिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे आपको जो पानी का जो दूसरा छोर है वहाँ पे कुछ पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। इसी पैटर्न को आप क्या कहेंगे, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? ये आप तालाब के किनारे बैठे हुए हों, ठीक है, समुद्र के किनारे आप बैठे हुए हो तो वहाँ से आप इजीली इस पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये पैटर्न जो है साउंड वेव्स पे भी एप्लीकेबल होगा और लाइट वेव्स पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लाइट वेव्स भी ऐसे सीधी रेखा में चलती हैं आपकी और किनारे यानी कि जब वो एजिज के ओवर से होकर के गुजरेंगी तो वो भी बेंड होना शुरू हो जाएंगी। चलिए अब हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट की हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि आपके पास में जो लाइट सोर्स है वो एक कोहेरेंट सोर्स है और मोनोक्रोमेटिक है। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग की आपको लाइट यूज करना है। अगर पैटर्न को अच्छे से देखना है तो वैसे भले ही चाहे आप नॉन मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो सोर्स क्या होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और ये जो कोहेरेंट सोर्स है सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन के अंदर अपने आप से ही इंटरफेयर करेगा और आपको स्क्रीन पे डाइफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा। कुछ दूरी पे स्क्रीन होगी आपको वहाँ पे, यानी कि सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन के अंदर क्या देखा, एक आपने कोहेरेंट सोर्स लिया और वो अपने आप से ही क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा और प्रोड्यूस करेगा एक डिस्टिंक्टिव यानी कि एक अजीब तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक अलग सा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे और इसी पैटर्न को डिफ्रैक्शन पैटर्न कहा गया है। और ये होगा कब, जब आपके पास में कोई ऐसी वेव जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है और वो पास हो रही है एक स्मॉल साइज अपर्चर से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी वेव जो पास हो रही है या तो अपने से छोटे अपर्चर से या फिर अपने ही बराबर के साइज के अपर्चर से जब वो पास हो रही है तो आपको ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्लियर? ये ध्यान रखना है आपको, साइज का, रिलेटिवली साइज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसी के बारे में। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब ये जो इफेक्ट है ये आप अच्छे से फिगर में एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ये आपके पास में सिंगल स्लिट, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास में सिंगल स्लिट के बीच में जो गैप है, जो साइज है, ये वाइड है, वाइड गैप। तो आपको जो डिफ्रैक्शन इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे नीचे वाले में क्या है, इस गैप को कम कर दिया है, नैरो गैप। फिगर में हालांकि थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन ये क्या है, कम है। क्लियर? ये आप ऐसे मान सकते हैं कि ये गैप इतना कम है और फिर आपको ऐसा पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। क्लियर? यानी कि अगर गैप कम होगा तो आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है लार्ज दिखाई देगा, अगर गैप वाइड होगा तो स्मॉल डाइफ्रैक्शन पैटर्न आपको दिखाई देगा। दोनों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात रही स्क्रीन पे जब इंटेंसिटी अगर आप देखना चाहेंगे
मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा का मतलब जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, और जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है कम होती जाएगी, ठीक है, वहाँ पे मिनिमाज बनते जाएंगे। तो यहीं पे जो मैंने यहाँ पे फिगर में शो कर रखा है उसी चीज़ को मैं फिगर के थ्रू ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से देखिए, ये आपके पास में वही एक स्लिट है, नैरो स्लिट है। इधर से आपके पास में लाइट जैसे आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये वेव फ्रंट्स कह दीजिए, लाइट के वेव फ्रंट्स हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ से लाइट चलना शुरू होंगी, इस विंडो से पास होंगी, तो उनके अंदर क्या है बेंडिंग शुरू हो जाएगी। नैरो है तो ज़्यादा बेंडिंग आपको दिखाई देगी। और जैसे कि लाइट इससे पास हो रही है तो यहाँ पे बिल्कुल इसके ठीक सामने जहाँ पे लाइट गिरेगी, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये आपको लाइट की मैक्सिमम पीक आपको दिखाई दे रही है। और इसके आइदर साइड आप जाएंगे, आइदर का मतलब चाहे आप इस साइड जाएं फिर चाहे आप इस साइड जाएं, ठीक है। इसके दोनों तरफ, आइदर साइड का मतलब आप ये कह सकते हैं दोनों तरफ क्या होगी, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पीक्स हैं धीरे धीरे क्या होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं दोनों तरफ। क्लियर। तो ये आप कह सकते हैं ये आपके पास में क्या है मैक्सिमा है, और ये आपके पास में मिनिमा है। और जो लाइट है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिम होती जा रही है सेंटर से, जब वो अवे जा रही है, चाहे ऊपर जा रही है, चाहे वो नीचे जा रही है, चाहे वो ऊपर जा रही है। क्लियर। और देखिए अब थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं फिगर के थ्रू। क्लियर। देखिए ये आपके पास में कुछ फिगर शो की गई हैं। अब मान लीजिए ये जो लाइट रेज हैं ये पास हो रही हैं। अब इनको आपने किसी पॉइंट पे इंसिडेंट रखना है मान लो, ठीक है। अभी जो पॉइंट है, अभी इनकी जो डायरेक्शन है, अगर हम ये ओरिजिनल डायरेक्शन माने, ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्शन और जो इनके एक्सिस हैं उनके साथ में अगर हम कंपेयर करें तो एंगल क्या है दोनों के बीच में जीरो, ठीक है, जीरो एंगल है। तो यहाँ से क्या होगा, जो पाथ डिफरेंस है, सभी रेज जो स्क्रीन पे पहुँचेंगी मान लो वो सेम टाइम पे पहुँचेंगी, और जो पाथ डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा। और पाथ डिफरेंस जीरो होने की वजह से स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइटनेस आपको दिखाई देगी। क्लियर। एक दूसरा केस अब आप देखिए यहाँ पे, ये आप फिर से समझिए नेक्स्ट केस में। अब जो ओरिजिनल डायरेक्शन, ये ओरिजिनल डायरेक्शन थी ना, इसके रिस्पेक्ट में मान लीजिए क्या हुआ कि जो एंगल है यानी कि जो रेज हैं उसमें एंगल में चेंज कर दिया हमने थोड़ा ओरिजिनल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में। ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, उसके रिस्पेक्ट में एंगल जो है थीटा कह दिया हमने। क्लियर। अब ये जो रे है इस पे पहुंचेगी, फिर दूसरी पहुंचेगी, ऐसे ही तीसरी, चौथी और पांचवी। तो क्या है आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पहले पहुंचेगी, यानी कि इसने कम दूरी तय की, इसने थोड़ी सी ज़्यादा की, इसने उससे और थोड़ी ज़्यादा की, पीछे वाली से इसने और ज़्यादा की, और लास्ट वाली ने आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस लास्ट वाली ने ट्रेवल किया है। अब हमने ये मान लिया है, ये अज्यूम करना है आपको कि यहाँ पे ये तो आपके पास में जो डैश डैश के साथ में जो दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, और ये रे उस ओरिजिनल डायरेक्शन के साथ में एंगल बना रही थीटा। तो अब क्या होगा कि जो लास्ट वाली रे मैंने आपको बताया, लास्ट वाली ने पहले वाली के कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वहाँ का हमने पाथ डिफरेंस ये मान लिया कि ये जो स्क्रीन पे जब रे पहले वाली और आखिरी वाली जब रे पहुँचेंगी तो लास्ट वाली ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पाथ डिफरेंस यानी कितनी उसने ज़्यादा ट्रेवल की, तो हमने मान लिया कि उसने लैम्डा डिस्टेंस जो है
ज़्यादा ट्रेवल की पहले वाली कंपैरिजन में। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो ट्राइंगल है, मान लो इसको हमने रोटेट करके कुछ ऐसे बना दिया जो आपको यहाँ पे ऊपर फिगर में दिखाई दे रही है। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा जूम करके ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल है आपके पास में, ये 90 डिग्री एंगल है। इसको मैंने थोड़ा रोटेट करके अपने हिसाब से बना लिया है। ये 90 डिग्री है। और ये जो ओपनिंग का जो साइज है आपके पास में, हर केस में क्या है, ए ही है। क्लियर? तो ये आपके पास में ए ही है। और ये जो आपके पास में है, इसको आप क्या कहेंगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगी, ये साइड बेस हो जाएगी। और ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल की लाइट ने, इसको आपने यहाँ पे लैम्डा नाम दिया है। और ये आपके पास में क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो अब ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ये डिस्टेंस एंगल्स की टर्म्स में अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसको आप क्या नाम देंगे कि साइन थीटा की वैल्यू अगर आप निकालें, साइन थीटा क्या हो जाएगा, आपको मालूम है ना साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर क्या है, लैम्डा, और हाइपोटेन्यूज आपके पास में ए है ही, यानी कि लैम्डा बाई ए निकल करके आ गया आपके पास में। क्लियर? तो ऐसे आप जो एंगल है वो मेजर कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना बेंडिंग हुई है इस एजिज के पास से, ठीक है, जब पास हुई लाइट। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास में लैम्डा बाई ए। नेक्स्ट ऐसे ही अब मान लो जो एंगल है अगली फिगर के अंदर, ये जो एंगल है ये नॉर्मल डायरेक्शन थी और उस नॉर्मल डायरेक्शन के साथ में एंगल थीटा और आपने बढ़ा दिया। कुछ भी हो, हमें अभी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। तो जब एंगल बढ़ा दिया तो फिर से क्या होगा, जहाँ पे इन रेज को पहुँचना है वहाँ पे देखिए ये रे ट्रेवल करती हुई जाएगी, सबसे कम दूरी ट्रेवल करेगी, ये थोड़ी ज़्यादा, ऐसे ही बढ़ती जाएगी। और ये लास्ट वाली क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब मैं एक बार पीछे वाले पे आता हूँ, इसी पे आता हूँ मैं एक बार फिर से बी वाले केस पे, कि डार्क क्यों बनेगा यहाँ पे, स्क्रीन पर डार्क क्यों बनेगा आपके पास में। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे ये सेंटर है, इस सेंटर से ऊपर वाली कुछ वेव्स जो हैं, ठीक है, ऊपर वाली वेव्स अगर मान लो उनका क्रेस्ट अगर पहुंचता है तो नीचे वाली वेव्स का क्या पहुंचेगा, सेम टाइम पे ट्रफ पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्डा बाई 2 है कि नहीं है। क्लियर ना? पीछे की क्लासेस अगर आपको ध्यान होंगी इंटरफेरेंस वाली, तो वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि अगर दो वेव्स अगर सेम टाइम पे पहुंचती हैं और उनका जो पाथ डिफरेंस है लैम्डा बाई 2 का मतलब ये है कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे आकर के गिरे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जो इल्यूमिनेशन होगी स्क्रीन पे वो 0 होगी, ठीक है। और 0 का मतलब क्या होगा, डार्क आपको दिखाई देगा। ये रीजन है आपके पास में, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी रेज क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये हाइजन के प्रिंसिपल ने बताया था, एक मीडियम से जब रे ऑफ लाइट या वेवलेट्स ट्रेवल करते हैं तो मीडियम में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी वजह से हर नए सेकेंडरी वेवलेट्स आपके बनेंगे और उनको आप रे की हेल्प से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इस मीडियम में लाखों सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। जब इनसे टकराती हुई वेव्स जाएंगी तो छोटे छोटे सेकेंडरी वेव्स के अंदर, वेवलेट्स के अंदर बट जाएंगी और उन्हीं को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगल स्ट्रेट लाइन यानी कि रे ऑफ लाइट से। ये था आपके पास में। अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा। एंगल जब आपने बढ़ा दिया है तो पहली वाली जो रे है वो इस स्क्रीन पे जल्दी पहुँचेंगी और लास्ट वाली जो है वो क्या, लास्ट वाली देर से पहुंचेंगी, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेंगी। और जो बीच में है वो इनका एग्जैक्टली हाफ आप मान सकते हैं, ठीक है। ये लैम्डा बाई 2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 2, यानी कि थोड़ा थोड़ा पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है फिगर में आप देखिए, ये यहाँ से जो पाथ डिफरेंस है यहाँ बढ़ा, ये थोड़ा और बढ़ा, ये और बढ़ा, ये बढ़ा,
ये लास्ट में और बढ़ा। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो हमने मान लिया कि ये पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाई 2 है, यहाँ पे लेमडा बाई 2 है, तो इनके बीच वाली का क्या होगा, लेमडा। ठीक है ना, जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला आपको फिर से लगा देना है। ये वाली ट्राइंगल की अगर आप इसको बनाएं, इसको रोटेट कर दो, ठीक है, तो ये ऊपर एंगल फिर से थीटा बनेगा आपके पास में। ये पाथ डिफरेंस है ही, यहाँ से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, और फिर आपके पास में साइन थीटा जो है ये बनेगा। अब यहाँ पे देखो जो पाथ डिफरेंस है ये वाली रेज का आप देखें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको जो ऐसा लगेगा कि एक जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव्स के क्रेस्ट पे जाकर के गिर रहा होगा। ठीक है, तो कुछ वेव ऐसी भी होंगी जो पीछे आपने देखा, कुछ वेव्स जो उस मीडियम से पास हो रही है उनका क्रेस्ट जो है ट्रफ पे गिर रहा होगा। कुछ वेव्स जो मान लो बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं उनका क्रेस्ट के ऊपर जाकर के गिर रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर में मैक्सिमम दिखाई देगा। और कुछ में आपने देखा कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ गिर रहा है तो डार्कनेस आपको दिखाई देगी। और कुछ जो ऐसी होंगी कि कुछ का जो आपके पास में क्रेस्ट है मतलब पूरी तरह ना गिरते हुए हल्का सा भी अगर गिरेगा तो भी आपको जो है ब्राइटनेस वहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, एंगल बढ़ा करके, तो ये लास्ट वाली फिर से ज़्यादा टाइम ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेमडा बाई ए डार्कनेस आपको दिखाई देगी। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब लास्ट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने आपको सभी बताए हैं सभी केसेस मैंने लेकर के यहाँ पे बता दिए हैं कि पार्ट सी में आप जो है वेवलेंथ यानी कि पाथ डिफरेंस, पाथ लेंथ को आप बढ़ा दीजिएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा। सब फिगर में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसके लिए फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है कि क्या आप कैसे ड्राइव करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए एम की वैल्यू जो है आपके पास में क्या होनी चाहिए, जैसे प्लस माइनस ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जो ऊपर आपको बताया गया था अभी डिस्ट्रक्टिव अगर आप देखेंगे, ये देखिए डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, आपको डार्कनेस मिलनी चाहिए ना, ये देखिए डार्कनेस क्लियर। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे +1 +2 आपको देखिए +2 या -2 जो भी आपको दिखे। तो अगला क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4। तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए प्लस माइनस m इज इक्वल टू +-1 2 3 एंड अप टू n तक। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास में डिस्ट्रक्टिव के लिए। और कंस्ट्रक्टिव के लिए आप इसके अकॉर्डिंग जो है कंडीशन बना सकते हैं, सॉरी ये नहीं, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग आगे बना सकते हैं। तो आपके पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ये देखिए जो ए साइन थीटा है, ये ए साइन थीटा आपके पास में पाथ लेंथ के बराबर ही तो है। आप चाहें इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा बाई ए, इस ए को इधर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और एम एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एम की वैल्यू जो है ±n है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। इंटेंसिटी पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो आप देख सकते हैं कि सेंटर में यानी कि 0 पे वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम थी। साइन थीटा है, वहाँ पे अगर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लाइंस क्या है, स्ट्रेट जा रही थी। स्ट्रेट जाने की वजह से क्या थी आपके पास में इंटेंसिटी जो थी मैक्सिमम थी। ऊपर फिगर में मैंने आपको दिखाई दिया था। ठीक है, तो वहाँ पे जो स्क्रीन है उस पर ज़्यादा आपको इल्यूमिनेशन आपको दिखाई देगी सेंटर में। फिर जो है इस साइड या फिर इस साइड, ऊपर वाले केस में ऊपर नीचे था, यहाँ पे राइट साइड या लेफ्ट साइड अगर आप जाएंगे तो आपको
जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जैसे जैसे जो पाथ लेंथ है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये आपके पास में पहले डार्क, ठीक है, डार्क पैटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा लैम्डा बाई ए पे, ठीक है, दूसरा 3 लैम्डा बाई ए पे, और ये आप कहेंगे इसको मिनिमा कहेंगे, ठीक है, ये प्राइमरी मैक्सिमा है, और ये आपके पास में सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा है ये सभी, और यही क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ेगी तो फेड होते जाएंगे, इनका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, ब्राइटनेस कम दिखाई देगी आपको। तो फिर भी अगर कोई किसी को कुछ डाउट है, ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।